find the coordinate of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2 and 3. कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे इस P पॉइंट के 1, 3. तो यही तो हमें फाइंड करना था. Hello students, welcome to our IsoTalent. So students, we are learning our chapter coordinate geometry. तो students, ये जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हें ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे. सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. एंड यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए आपको हिंट भी गिवन है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है रोम्बस के एरिया के लिए. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल. मतलब रोम्बस का एरिया आपको यहाँ पे फाइंड करना है, चारों कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के आपको गिवन है. ठीक है. एंड फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल. मतलब जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट कर दो और उसका हाफ कर दो, तो यहाँ पर आपको एरिया मिल जाएगा. सो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं हम इसे. तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. सो अगर ये मेरा रोम्बस है, ठीक है, और ये इसका पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए हम ले लेते हैं 3, 0 एंड पॉइंट बी यहाँ से हम ले लेंगे क्या, 4, 5 एंड पॉइंट सी यहाँ होगा -1, 4 एंड डी पॉइंट होगा -2, -1. ठीक है. तो ये इसके पॉइंट हो गए. अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसके डायगोनल्स का हमें प्रोडक्ट करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा 2 से. तो यहाँ पे डायगोनल होगा AC एंड BD. लेकिन AC और BD डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम फाइंड तो कर सकते हैं. सो सबसे पहले AC और BD डिस्टेंस हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. सो AC डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके. तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. यही होता है. तो बस वही अप्लाई करना है. सो यहाँ इसे x1 ले लो, इसे y1 ले लो, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा. ओके. सो x2 और ये y2, राइट. सो यहाँ पे x2 - x1 करेंगे. सो -1 - 3 एंड इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 मतलब 4 - 0. सो 4 - 0 का होल स्क्वायर. तो कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर, -1 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ से 4 का स्क्वायर 16. तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4/√2. यही आएगी, यही वैल्यू आएगी. करेक्ट है. चलो अब फाइंड कर लेते हैं BD. तो BD भी इसी तरह से फाइंड करना है. तो BD के लिए अब इसे x1 ले लो, इसे y1 ले लो, इसे x2 ले लो और इसे y2 ले लो. क्लियर. चलो. सो -2 एंड -4 यहाँ करेंगे. सो -2 x2 - x1 करना है तो -2 एंड -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करना है तो -1 - 5, तो इसका होल स्क्वायर. सॉल्व करो कितना आएगा. तो ये हो गया मेरा कितना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना हो गया यहाँ पे, माइनस का 6, दोनों तरफ माइनस का 6 है और माइनस के 6 का स्क्वायर 36 होता है. ठीक है. और यहां से मुझे मिल जाएगा 6/√2. करेक्ट. अब यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है, क्या, हमारा एरिया जो है रोम्बस का वो हम फाइंड करेंगे, जो कि होता है क्या, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई डायगोनल्स. ठीक है. तो यहाँ पर डायगोनल्स हमारे पास फाइंड हो गए क्या, 4/√2 मल्टीप्लाई बाय 6/√2. यही फॉर्मूला अप्लाई किया है. तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस 2 से मैं दोनों अंडर रूट कैंसिल कर सकती हूँ, है ना, हो जाएंगे. और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24. सो 24 स्क्वायर यूनिट यहाँ मेरे पास में इसका एरिया फाइंड हो गया. तो ये मिल गया हमें रोम्बस का एरिया. कितना इजी था फाइंड करना, सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. अब हमें रेशो पता करना है. तो जब भी यहाँ पर रेशो पूछा जाए आपको हमेशा ध्यान रखना है, रेशो क्या अज्यूम करेंगे, मैंने आपको बताया था
k and 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स कौन से हैं हमारे, -3, 10, इसको दे दो a नेम, तो और b पॉइंट यहाँ पे दूसरा इसका होगा 6, -8, एंड जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है किसी भी रेशो में वो होगा -1, 6। तो मान लेते हैं यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, k and 1, m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1, ये हमने अज्यूम कर ली। अब हम लगाएंगे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इसे नेम दे दो यहाँ पे p, ठीक है। p अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है जो m1 और m2 रेशो में दोनों a और b पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम, px, y इज इक्वल टू ब्रैकेट में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही आएगा, सही है। अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, आप इसे यहाँ ले लो x1 और y1, इसे ले लो यहाँ पे x2 y2, और ये हमारा px, y वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। ये तो पॉइंट में हम लिख देंगे x और y की जगह -1, 6, और यहाँ m1 की जगह लिखेंगे क्या, k मल्टीप्लाई बाई x2 कितना है 6, एंड m1 है k है और m2 1 है, और x1 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में -3 और अपॉन में k + 1 आ जाएगा। यहाँ से m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू पहले लिखेंगे k, एंड y2 की वैल्यू कितनी है -8, प्लस m2 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 10। चलो m1 प्लस m2 तो मतलब k + 1। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो इसे -1 के इक्वल ले लो या फिर 6 को इसके इक्वल ले लो, किसी को भी। x वाला कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, y वाला y वाले के इक्वल होता है, तो किसी को भी इक्वल ले लो और k की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर x वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो, 6k -3 अपॉन k + 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। यहाँ से k को इस तरफ ट्रांसफर कर दे तो माइनस का k, और ये मतलब k वाली टर्म उधर भेजेंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा -6k, और यहाँ इक्वल में -3 और -1 इधर आएगा तो +1 बन जाएगा। -7k इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई 2/7। यहाँ से k रेशो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 रेशो यहाँ पर 7, ठीक है। तो रेशो फाइंड हो गया इस तरह से, तो m1 रेशो m2 हम बोल सकते हैं 2:7। क्लियर। तो हमें रेशो फाइंड करना था और ये रेशो हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया, मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को 2,7 के रेशो में डिवाइड करता है, मतलब 2 और 7 के रेशो में डिवाइड करता है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट यहाँ हमारे पास में find the coordinate of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2 and 3। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है वापस से, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसको कोई पॉइंट 2 and 3 के रेशो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो यहाँ पे से a पॉइंट ले लेते हैं -1, 7, और b पॉइंट हो जाएगा यहाँ से 4, -3। मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और ये हमें पता करना है। तो ये इनको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2 and 3 के रेशो में। इसे ले लो x1, y1, इसे ले लो आप x2, y2, और ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। अब सिर्फ हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। px, y इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन
m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 m2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें सब वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो m1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -1 अपॉन में 2 प्लस 3 आ जाएगा। एंड यहां से m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू है यहां से 7 एंड अपॉन में 2 प्लस 3। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर ले। सो कितना आएगा सॉल्व करने पे, यहाँ पे 2 4 जा हो जाएगा 8, सो 8 माइनस 3 अपॉन 5 यही होगा। यहां से माइनस का 6 प्लस 21 अपॉन 5, सही है। अब इसे सॉल्व कर लो। सो ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 कॉमा यहां से आ जाएगा कितना 15 अपॉन 5। सो डिवाइड करो, ये 1 यहां से डिवाइड करा 3, तो यहां से पी एक्स कॉमा वाई कितना आ गया 1,3। मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे इस पी पॉइंट के 1,3। तो यही तो हमें फाइंड करना था। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है और इनके जो ट्राइसेक्शन पॉइंट है वो आपको पता करना है। तो सिंपल सा मीनिंग क्या है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक A 4, -1, दूसरा है B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3 और इनको मिलाने वाली जो लाइन है उस पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्शन बना रहे हैं। मतलब यहाँ 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे P और Q, मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ से यहाँ तक की जो AP डिस्टेंस है वो भी 1 है, तो ये वाली भी 1 होगी और ये वाली भी 1 होगी, चाहे भले कितनी होगी। लो है, अगर ये 2 है डिस्टेंस तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, मतलब तीनों आपस में इक्वल होगी। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। कैसे, एक बार पहले P के लिए, एक बार फिर Q के लिए। तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन रेशो क्या होगा। सो रेशो क्या होगा, जब हम कह रहे हैं कि तीनों की जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ जो है AP, PQ और QB ये इक्वल है, तो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है तो P से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 + 1, मतलब 1:2। इसी तरह से अगर Q के लिए मैं बोलूं तो A से Q तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 + 1 2, तो रेशो क्या होगा 2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, तो ये 1, तो 2:1। ठीक है, तो दोनों के लिए जो रेशो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। P के लिए 1 and 2 होगा, Q के लिए 2 and 1 होगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, P के लिए कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो हम पहले P के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, सो P के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x1 सॉरी एक सेकेंड, ये x और y हम लेंगे, ये x1 और y2 हो जाए, सॉरी y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो इसके लिए जब हम यहाँ पे m1 m2 लिखेंगे तो क्या होगा, इसको भी यहाँ पर x और y मत लो, ऐसे ही सिर्फ p बोल दो। यहाँ पर हमारे रेशो होगा 1 and 2 का। ठीक है, तो ये m1 और ये m2, राइट। अब लगाते हैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। सो P इज इक्वल टू यहाँ पे वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। फिर यहाँ पे भी लगाएंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब बस वैल्यूज पुट करनी है,
तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 कितना है मेरे पास माइनस का 2, प्लस m2 कितना है 2, 2 मल्टीप्लाई बाई x1, x1 कितना है हमारे पास में 4, सही है, और यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा, और फिर से लिखते हैं तो m1 है 1 मल्टीप्लाई बाई y2, y2 कितना है माइनस का 3, प्लस m2 है 2 एंड y1 है मेरे पास माइनस का 1 एंड 1 प्लस 2। अब इसे सॉल्व कर लो। सो p की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करके। सो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 4 जा 8 एंड ये 3, यहां से आ गया माइनस का 3 एंड माइनस का 2 अपॉन 3, सही है। ये चेक कर लो एक बार, सही लिखा है m1 m2 एंड y2 एंड ये y1, 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, सही है। सो यहाँ से इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखो माइनस 2 और इधर क्या है 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2, सो यहाँ से आ गया मेरा 2 कॉमा और ये माइनस 3 और माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 अपॉन 3, सो ये आ गए p के कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से q के कोऑर्डिनेट भी पता कर लेंगे, लेकिन q के लिए जब हम बात करेंगे यहाँ पे रेशो की, तो रेशो क्या होगा, अब रेशो हम लिखेंगे 2:1, तो m1 और m2 हमारे क्या हो जाएंगे 2:1। अब यहाँ पे लगाते हैं q के लिए फॉर्मूला। सो m1 कितना है हमारे पास में 2 और x2 कितना है हमारे पास में माइनस का 2 और यहाँ प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा x1 मतलब 4 और अपॉन में 2 प्लस 1, फिर कॉमा लगाएंगे। अब m1 है हमारे पास में 2 एंड y2 कितना है माइनस का 3, फिर m2 है 1 एंड y1 है माइनस का 1, सो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, सो ये हो गया हमारे पास माइनस का 4, 2 2 जा 4 और ये प्लस का 4 अपॉन 3, यहां से कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 एंड माइनस का 1 अपॉन 3, सही है। हाँ, सो यहां से इसको सॉल्व करेंगे माइनस 4 और प्लस का 4 कितना हो गया 0, सो यहां से x वाला कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया एंड इसको सॉल्व करेंगे माइनस 6 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो माइनस का 7 अपॉन 3, तो दोनों हमारे कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड हो गए। तो p के जो कोऑर्डिनेट निकल कर आया वो 2 माइनस 5 अपॉन 3 एंड अच्छा यहाँ पे भी माइनस लगेगा ना माइनस 7 अपॉन 3, ठीक है। तो q के कोऑर्डिनेट 0 माइनस 7 अपॉन 3 आ गए। तो ये p और q यहाँ पर ab के लिए क्या है ट्राइसेक्शन पॉइंट है जो कि हमें फाइंड करने थे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। अब find the coordinates of the points which divide the line segment joining a minus 2 2 and b 2 8 into 4 equal parts। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, जैसे हमने ट्राइसेक्शन वाला किया वैसे ही ये वाला होगा, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि ये जो हमारे पास में दोनों पॉइंट है a और b पॉइंट है -2 एंड यहां से माइनस यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2 8, ठीक है। इन दोनों को जो मिलाने वाली यहाँ पे हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, इससे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब पहले तो क्या करा, पहले तो इन दोनों का हाफ कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास में एक p, फिर a और p के भी बीच में इसको सेंटर से डिवाइड करा तो पॉइंट आया q, फिर pb को भी डिवाइड करा तो यहाँ पॉइंट आया r, मतलब aq, qp, pr और rb चारों मेरे जो पॉइंट्स है वो कैसे हैं, इस तरह से एडजस्ट किए हुए हैं कि ये सारे पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी aq, qp, pr और rb इक्वल होगी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो p है वो ab का मिड पॉइंट है, Q हमारे AP का मिड पॉइंट है एंड R हमारे PB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर अब हम सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, रेशो पता करके रेशो तो फाइंड किया जा सकता है इजीली, जैसे ट्राइसेक्शन वाले में किया। इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं,
ठीक है, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके तीनों पॉइंट्स के हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे, राइट। तो दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर हमें कह रही हूं P जो है वो मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ और P के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकती हूँ। तो ये होगा मेरा x1 y1, ये होगा x2 और y2। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो P के कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएंगे। तो x1 प्लस x2 करो कितना होगा, -2 प्लस 2 अपॉन 2, और यहाँ से y1 प्लस y2 करो तो 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो कितना आएगा, ये तो हो गया मेरा 0, 2 माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया। यहाँ से 2 प्लस 8 अपॉन 2 करेंगे तो 2 प्लस 8 10, 10 अपॉन 2 कितना आएगा 5। तो ये P के कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गए हैं, 0,5, राइट। अब मेरा P यहाँ पे फाइंड हो गया, अब मुझे Q और R भी पता करना है। सो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर AP अगर मेरे पास में है तो इस AP को देखो, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। AP का जो मिड पॉइंट है वो होगा अब क्या, Q। सो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP, सही है। तो यहाँ Q मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं अब हम। तो ये अगर x1 y1 है तो इसे आप x2 y2 कह दो, कह सकते हैं। तो x1 प्लस x2 करेंगे मतलब -2 प्लस 0 अपॉन 2 होगा, y1 प्लस y2 करो तो 2 प्लस 5 अपॉन 2 होगा। तो कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, देखो -2 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, एंड 2 प्लस 7 अपॉन 2, सॉरी 2 प्लस 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 2, सही है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स। तो Q के क्या कोऑर्डिनेट आए, -1,7 अपॉन 2, यही आया। अब इसी तरह से हम R के कोऑर्डिनेट्स भी पता कर लेंगे, बिकॉज P और B जो है हमारे पास, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट R है। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, सो R इज मिड पॉइंट ऑफ PB, ओके। तो यहां पर अब हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, किसके लिए, R के लिए। सो R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, अब देखो अगर ये x2 y2 है तो इसे बोल दो x1 और इसे बोल दो y1, ठीक है। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 कर दो तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 अपॉन 2, और उधर कितना होगा 5 प्लस 8, सो 5 प्लस 8 अपॉन 2। अब इन्हें सॉल्व कर लो तो 2 अपॉन 2 कितना हो गया मेरा, यहाँ पे 1 हो गया, एंड 5 प्लस 8 कितना होगा 13, सो 13 अपॉन 2 यहाँ मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे Q P R तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए और यही मुझे पता करना था। तो मैंने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप के पूछे जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज मेरे वही अप्लाई हो रहे हैं, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, वही सेक्शन फॉर्मूला। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अब आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।